हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी आचार्य लोग की, गुरुवर्ग की कृपा से, वैष्णव लोग की कृपा से सुबह सत्र में हम सुन रहे थे शरणागति क्या है। आचार्य लोग ने शरणागति को स्पेशली सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने इसको अलग करके रखे हैं, एक साधन जैसे बना दिए, क्योंकि हम कलिजुग के आदमी हैं। और सनातन गोस्वामी का यही मत है, जिन लोग भजन में असमर्थ है, सामर्थ्य नहीं है भजन करने का सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब बहुत एडवांस स्टेज पर जाना मुश्किल है, बहुत बाधक है। संस्कार का कभी बाधक रहता है, पिछले जन्म का कोई संस्कार का बाधक रहता है। इच्छा भी होता है लेकिन स्वभाव छोड़ता नहीं है। कभी संग बाधक होता है, अच्छा संग भी नहीं मिलता। ऐसे गांव में हैं, ऐसे देश में हैं, ऐसे कॉलोनी में हैं जो फेवरेबल नहीं होता है। संग भी कभी बाधक होता है, स्वभाव को भी बाधक होता है। इसे आगे बढ़ना मुश्किल होता है भक्त लोग के लिए। लेकिन एक भाव को बार बार प्राधान्य दी है महाप्रभु ने, हमको सिखाया कि शरणागत हो जाओ। शरणागत का भाव को हम सुन रहे थे। शरणागत तद्यतु तस्य च अपूर्वत्वं तां विना तद्यम असिद्धि। भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं कि तदेव शरणापति वृतः तस्याश्च अपूर्वत्वं तां विना तद्यत असिद्धि। जो शरणागति तां बिना तदीयतो असिद्धि, तदीय का मतलब मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये सिद्ध कभी नहीं होता है जब तक हम शरणागत नहीं। हम भगवान के भक्त हैं, इसका पहचान नहीं है कि हम शरणागत हैं। शरणागत का मतलब भगवदीयो अहम, ठाकुर जी में आपका, ये भाव को बढ़ाना है। मैं आपका हूँ, आप तो भगवान का है ना, आप तो आत्मा है, तो हम भगवान के हैं। इसलिए संसार को हम जितना सुखी बनाने के लिए, परिवार को सुखी बनाने के लिए कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा डिफीट हो रहा है, परास्त हो रहा है। हम तो भगवान के हैं। लेकिन साधन भजन जिन लोग का बहुत क्या बोले प्राधान्य है, उनका अच्छा संस्कार है, वो ठाकुर जी रिझ जाते हैं, वो तो आ जाते हैं। जैसे पहले जमाने में देखो गोस्वामी लोग, जैसे जितना बड़े बड़े भक्त लोग, उनका भजन में ठाकुर जी रिझ कर चले आते थे, झुक जाते थे। ना तो दूसरा कहाँ मन जाता था, ना कोई भोग छोड़ दीजिए, कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं था, सिर्फ कृष्ण। हम लोग तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? इसलिए सनातन गोस्वामी का यही मत है। तो देखो ये एक सीरीज है, कनेक्टेड है। तुम शरणागत भाव को बढ़ाओ। और शरणागत में क्या होता है, जो कमी रहता है ना, ठाकुर जी वो कमी को पूर्ण कर देते हैं। जैसे कोई नौकर है, देखो नौकर अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन सिर्फ यही बोलता है कि मैं मालिक का हूँ, मैं मालिक का हूँ, तो अच्छा काम नहीं करता, भी छोड़ता भी नहीं है। कभी कभी देखे ना, ऐसे नौकर वगैरह होता है, वो कभी मालिक उनको चाहता है कि तुम भाग जाओ का, वो नहीं जाते, बोलते नहीं कहाँ जाऊँगा, मैं आपका हूँ ना। भाई देखो जो कमी है ना, वो कमी को मालिक नहीं दिखता है, क्या करे, ये तो नहीं जाता है ना। जो पीछे नहीं छोड़ते हैं ना उसको, देखो आपका पीछे जो कोई नहीं छोड़ते हैं ना, तो आप कुछ भी दे देते हैं, है ना। जैसे आप वृंदावन जाइए, कहीं कहीं तीर्थ में, इधर भी तीर्थ होता है ना, कुंभ में भीख मांगने वाले वो पीछे पीछे भागते हैं ना, जो बहुत पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भी आप दे देते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम तो कमजोरी आदमी हैं, भक्ति का सब अंग जैसा प्रेमी बनना हमारे लिए संभव नहीं है। तो कम से कम एक अभिमान अंतर में रहना चाहिए। ये अभिमान से हम जिएंगे कि मैं भगवान का हूँ, और सुख दुख जो भी होता है ना, मुझे वो जिला रहे हैं। सुबह हम सुन रहे थे ना ठाकुर जी, जहाँ मुझे खाने के लिए, जो खाने के लिए दे रहे हैं वही भोजन कर रहे हैं, रहने के लिए वही उनका निवास है। तो चाहे धर्म हो अधर्म हो, आप जो करना है मुझसे कर लीजिए, तो मैं मैसेज जैसा होता हूँ।
देखिए मशीन और ऑपरेटर में कितना अंतर होता है। मशीन क्या वैल्यू है, ऑपरेटर चलाता है तो मशीन कितना भी पैसा वाला मशीन वो ऑपरेटर जैसा है। ऑपरेटर से क्या हाथ का ऊपर वो निर्भर करता है, वो कैसे चलाता है। हम लोग का जीवन ऐसा है। और जो ये भाव को पकड़ लेता है, ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, भक्त वत्सल। ठाकुर जी स्वभाव है, वो कृपालु है। क्या क्या कमी है ठाकुर जी वो उसको नहीं दिखते हैं, ध्यान देने। ये भक्त का ये कमी है, ये भक्त का ये कमी है। एक चीज पर ठाकुर जी रुक जाते हैं कि वो भावना कर ले कि मैं ठाकुर जी का मेरा है, ये भावना को हम बढ़ाना है। तदेवं शरणापति विवृतः, शरणापति का जो लक्षण है, शरणागति का जो लक्षण है, आनुकूल्य से संकल्पम वायु पुराण से लाए हैं। उसको तो आप सबको पता है, आप लोग को हम व्याख्या करेंगे उसको। तस्यश्च अपूर्वत्वं तां बिना तद्यत्वं असिद्धि, तां बिना तद्यत्वं असिद्धि। अगर कोई शरणागत नहीं है ना, वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। दूसरा अंग में शरणागति का भाव है। ये शरणागत जैसा फाउंडेशन जैसा हो गया, इसका ऊपर हम टिक कर ही रहेंगे। चाहे दास्य भक्ति करे, सख्य भक्ति करे, कुछ भी भक्ति करे ना, इस शरणागत भाव रहना चाहिए। जब तक शरणागत भाव भक्त का अंतर में नहीं आता है, ये भाव उदित नहीं होता है, तो भगवान भक्त वत्सल है। समझ रहे ना, भगवान भक्त रक्षक है, भगवान भक्त का अधीन है, भगवान भक्त का बस हो जाते हैं। ये सब कथा में रह जाता है। इसलिए लोग आजकल विश्वास नहीं करते हैं, क्या भगवान भक्त वत्सल, मैं इतना हरे कृष्ण कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे नहीं दे रहा है। भक्त लोग भी देखो नहीं, जब तक शरणागत नहीं है ना, ये सब प्रकट नहीं होता है भाव, क्योंकि आप तदीय नहीं बने हैं अब तक, ठाकुर जी का नहीं बने। इसलिए आचार्य लोग ने स्पेशली सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने दोनों ही शरणागति का ज़्यादा प्राधान्य दिए, क्योंकि वो महाप्रभु के अनुगत्य भावना में थे ना। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु जो आए थे गौर नित्याय, देखो कृष्ण ने जो बोले हैं ना, कृष्ण क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब छोड़कर मेरा शरणागत हो। जीव के लिए शरणागत होना कितना मुश्किल है, इसलिए वो कृष्ण महाप्रभु बनकर आए। सब धर्म को छोड़कर कैसे शरणागत होना चाहिए उसको सिखा रहे हैं गौर अवतार में, गौरंग महापुरुष स्वरूप। सब धर्म को कौन छोड़े थे, गोपी लोग। और गोपियों का बीच सबको छोड़ने वाली कौन थे, राधे। इसलिए कृष्ण ने राधा रानी का जो भाव है उसको चोरी करके गौर बने। देखो कृष्ण काला है ना, श्याम सुंदर है, अभी गौर सुंदर हो गए। श्याम थे गौर हो गए। भाव राधा का है ना, राधा का वर्ण आ गया। एक चीज सिखाने के लिए हम लोग के लिए, यही कथा में हम कहा करते थे, देखो राधा जब रो रही थी, किसके लिए रो रही थी, कृष्ण के लिए। लेकिन कलियुग में वही राधा भाव को प्रकट कर, जब कृष्ण ने आए, अभी रो रहे हमारे लिए रो रहे। तुम भजन करो, हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय, महावदान्य। समझ रहे ना, हम साधन बदन से हीन है, स्वभाव तो अच्छा नहीं है, कलियुग है, लेकिन सबसे बड़ा चीज देने के लिए हम लोग को आए हैं। क्या? प्रेम देने के लिए, प्रेम देने के लिए। जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, और वो प्रेम को सबसे पहले जमाने में प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते थे भक्त लोग, सब कुछ करना था। गोस्वामी देखो सूखा रूखा खाकर वृंदावन पेट का नीचे रहते थे। महाप्रभु यही बोले भागवत के सिद्धांत के हिसाब से, स्थान स्थित श्रुति गताम तन मानव मनोवी। कहाँ भी तुम रहो, गृह थाको, वने थाको,
सदा हरि को लीला को। तुम कहाँ भी रहो हरिनाम करो, हरिनाम के माध्यम से प्रेम दे रहे हैं। कलिजुग का यही महिमा है कि प्रेम प्राप्ति के लिए दूसरा साधन हमको नहीं करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, शरणागत होना है और नाम करना है, और नाम का भीतर ही प्रेम, नाम का साथ प्रेम ठाकुर जी ने छोड़ दिया। जब शुद्ध नाम करते हैं तो दूसरे का दोष नहीं देखते हैं, अपराध नहीं करते हैं, तो प्रेम प्रकट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस शरणागत का भाव को लेकर हमको नाम करना है। अरे नाम में, इस शरणागत में तीनों देखो लिंक है, लिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, ये संपर्क है, संबंध है, तीनों संबंध है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, बीच बीच में आप मुझे मदद कीजिए, मैं उड़िया आदमी हूँ, बोल देता हूँ ऐसे वक्त लोग की कृपा से, गुरुवर की कृपा से। पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, हिंदी कभी नहीं पढ़ाई करता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ, मुझे बंगाली बहुत पसंद है। साधु संग, श्रद्धा और शरणागति तीनों कनेक्टेड है, संबंध है। साधु संग और श्रद्धा और शरणागति तीनों का कनेक्शन है। जो शरणागत हम है होना है ना, किससे हमको सीखना है? साधु लोग का जब संग करते हैं ना, भक्त लोग का जब संग करते हैं ना, तब तो उधर से सीखना है। देखो लक्षण क्या है, हम शरणागत आत्मा है। ये थोड़ा टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है, ये फिलोसॉफिकल चीज़ होता है ना, इसमें कोई स्टोरी नहीं आएगा, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान देकर सुनना है। अब शरणागत है, इसका सिम्टम्स क्या है? जैसे बुखार हो रहा है, आपको सिम्टम्स पता हो जाता है ना, तो आप भगवान को मान रहे हैं कि भगवान मैं आपका हूँ। ये जो मानन आप कर रहे हैं, अभिमान है, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? इनका लक्षण श्रद्धा है। श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वासम, शास्त्र तत् अशरणम भयम तत्शरणस्य अभयम बदति ही ततो जातायम श्रद्धायाम तत् शरणापतिरेव लिंगम। भक्ति संदर्भ 174 वर्ष में लिखे। शास्त्र दो बात बोल रहे हैं, देखो तुम शरण में जाओ, अभय में रहेंगे, डरपन नहीं आए। शास्त्र भगवान के मुख है, समझ रहे हैं? ये भगवान के मुख है। भगवान, लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं बोलते हैं, अरे भगवान बोल रहे हैं ना। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, तब तो पता चलता है भगवान बोल रहे हैं। भगवान का मुख यही है शास्त्र। शास्त्र क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। हम शरणागत है, इसका प्रमाण क्या है? हमारा विश्वास, शास्त्रार्थ विश्वास। एक विश्वास है लौकिक विश्वास, समझ रहे हैं ना, थोड़ा दिन के लिए रहता है। लोग सब कुछ सुन लिए, थोड़ा विश्वास आ जाता है, फिर चला जाता है। शास्त्रार्थ विश्वास नहीं है। श्रद्धा जब आया है ना, सब विश्वास की बात है ना, तीनों चीज पर मेरा बिल्कुल विश्वास रहना चाहिए। एक चीज भक्त, दूसरा चीज भक्ति, और तीसरा चीज शास्त्र। मन इधर उधर हिलता नहीं है। शुद्ध भक्त जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल विश्वास। भक्त और भक्ति, ये डिवोशनल पाथ जो है ना, इसमें कर पूरा विश्वास, कोई कभी नहीं, ये एब्सोल्यूट। भक्त और भक्ति, और तीसरा कौन है? भगवान। ये शास्त्रार्थ विश्वास। और शास्त्र जो है ना, वेद वाणी जो है, गीता है, भागवत है, ठाकुर जी बोल रहे शास्त्र के माध्यम से। शास्त्रम च तत् अशरणम भयम। जो शरण नहीं जाते हैं ना, उनको डर लगता है। हम लोग का डरपन नहीं है। जिन लोग का डरपन है वो शरणागत नहीं है, तो विश्वास नहीं है, फैत नहीं है, इसका मतलब भय। डरपन क्यों लगता है? आप जो छोटा बच्चा को डरपन क्यों लगता है? डरपन बोलता है ना हिंदी में, हाँ, उनको भय लगता है। क्यों भय लगता है? छोटे बच्चों को क्यों भय लगता है? जब वो सोचता है कि माँ जी मेरे पास में नहीं है। जब तक वो सोचता है ना, देखो मन में वो सोच लेता है माँ जी मेरे पास है, वो गेट के बाहर चला जाता है, कहाँ भी चला जाता है ना, डरपन लगता है। नहीं लगता है, उनको डर नहीं लगता है। जब उनको पता चल जाता है माँ जी सचमुच नहीं है, तो वो भागता है। यही भाव है।
हमारा भय, शास्त्र ये बोल रहा है कि तुम शरण में जाओ, शरण में नहीं जाएंगे तुम ये डरपन रहेगा, ये भय भाव रहेगा। और तत्शरणस्य अभयम बदति ही, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, हम शरणागत भगवान को मान लिए हैं, प्रभु जी मैं आपका हूं। क्या लिंग है, क्या चिन्ह है, क्या संकेत है, लक्षण क्या है? यही लक्षण शास्त्र बोल रहे हैं ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं। जैसे हम सुबह सुने हैं ना, क्या सुने सुबह? ठाकुर जी संसार का भार लेते हैं, है ना? कितना भार लेते हैं? 3 भार। संसार का भार, क्या क्या हम सुने? पाप का भार और भगवत प्राप्ति का भार। और तीनों भार का बाद एक बात बोल रहे हैं, शरीर का बात तुम क्यों सोच रहे हो? मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया हूं, मैं निभाऊंगा। तुम्हारे घर गृहस्थ जीवन में जो भी जरूरत है मैं दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का भार भी ठाकुर जी ले जाते हैं। तो इस कमेंट्री में एक सुंदर बात मैं छोड़ दिया हूं। अर्जुन बोल रहे हैं, इति हंतः एतावान भारो मया सो प्रभु निक्षिप्त अत्यपि शोकम मां कर से। अगर अर्जुन ऐसा सोचेगा कि इतना भार मेरा ठाकुर जी ले रहे हैं, ठाकुर जी को कितना मैं दुख दे रहा हूं, हम भजन करेंगे और चिंता किसका है? ठाकुर जी का। अभी क्या कर रहे हैं? भजन भी हम कर रहे हैं, चिंता भी हम कर रहे हैं। हम ऐसे भक्त हैं, देखो हमारा क्या हालत है। भजन हम कर रहे हैं और चिंता, जितना चिंता है सब कचरा जैसा डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, हम फेंक देते हैं। नहीं, भजन हम करना है और चिंता कौन लेना है? वो चिंतामणि चिंता करेंगे हमारा, हम आराम से सो जाते हैं। ये हमारा रेस्ट है, समझ रहे हैं ना? कितना जन्म का बाद अभी रेस्ट मिला है। रेस्टलेस बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलता है ना, मेरा अंग्रेजी भी इतना शुद्ध नहीं है। रेस्टलेस हम हमेशा नहीं है, हम आराम से सब कुछ गाड़ी चलाते। लोग बोलते हैं आराम से चलो, आराम से चलो। हमारा तो ये रेस्ट है, चिंता ज्यादा हम नहीं करना। तो अगर ठाकुर जी बोलेंगे, ठाकुर जी बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मत सोचो कि मेरा प्रभु जी का ऊपर मैं इतना भार दे दिया हूं। आप सिर्फ शरणागत हो जाते हैं ना, मैं भगवान का हूं, ठाकुर जी का ऊपर भार चला जाता है। ये जो भाव है, मैं शरणागत हो गया हूं, मैं ठाकुर जी का हो गया हूं, तो कितना विश्वास होना चाहिए, शास्त्रार्थ विश्वास। ये ठाकुर जी बोले हैं ना, भार अभी ठाकुर जी का ऊपर है। भक्त वत्सलस्य सत्य संकल्पस्य मम न तत्र आयासः लेशोपि। अर्जुन तुम मत सोचो कि मेरा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा भार है। मेरा नाम भक्त वत्सल है ना, ये मेरा स्वभाव है, समझ रहे हैं ना? मान जी, जो मान जी लोग हैं, आजकल का मान जी का बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, आजकल तो सिट में रहते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे पता नहीं होता है। पहले जमाने में हमारे जो मान लोग थे ना, हमको पता है, वो कभी नहीं बोलते मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। रात 12 बजे 1 बजे घर के लिए सब कुछ करते हैं, खाने पीने को सब कुछ देते हैं, सब कुछ देती है। वो कभी नहीं सोचती है कि ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। उनको भार लेना आनंद लगता है, ज्यादा काम करना पसंद लगता, उनको पसंद लगती है। अभी तो उल्टा जमाना हो गया दुनिया में, पूरा ये हालत, पूरा कलियुग में सब बदल गया है। मैं कहाँ बोल रहा था ये, ठाकुर जी कभी कभी बोल देते हैं, मैं क्या बोलूं। यही होता है हम लोग का हालत। हम एंजॉयमेंट करने के लिए हमारा इच्छा है, भोग करने के लिए इच्छा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमारा इच्छा नहीं। आजकल दुनिया में सब ऐसे भर गए, चाहे कर्मी हो चाहे डिवोटी हो, हर दुनिया में यही होता है। भाई तुमको भोग करना है ना, तो रेस्पॉन्सिबल लेना है, तुमको सुख लेना है ना, भक्ति का सुख लेना है, रेस्पॉन्सिबल लेना है। अरे दुनिया में ऐसा ही होता है। आजकल सब चाहते हैं हम एंजॉय करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इसमें संसार का काम नहीं चलेगा, इसमें इस दुनिया में भक्ति का काम नहीं चलेगा। देखो प्रभुपाद जी कितना बड़ा जिम्मेदारी लिए, कितना बड़ा रिस्क लिए। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, उन शिष्य लोग को बोलते थे, मेरा जीवन में सबसे बड़ा मैं रिस्क लिया हूँ, 70 ईयर ओल्ड, लेकिन ये लिया हमारे गुरु जी के आदेश पालन करने के लिए।
प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे ये जिम्मेदारी अभी आप लोग का ऊपर है। आज इसलिए देखिए भगवान जी से सारी दुनिया में उनको हम लोग पूजा करते हैं। हम भक्त को भगवान जी से क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं था भगवान कौन है, उन्होंने हमको सिखाया ये भगवान है। हम कृतज्ञ हो जाते हैं, जिम्मेदारी लेना है। और अर्जुन को ठाकुर जी यही बोल रहे, तुम मत सोचो कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो गया ये मेरा ऊपर, नहीं मैं भक्त वत्सल हूं। ये माँ जी का बात मैं बोल रहा था। माँ जी लोग जैसे आनंद से करते हैं, ठाकुर जी से आनंद से करते हैं। और दूसरा क्या है? सत्य संकल्प। ये जिम्मेदारी लेना मेरा ऊपर इतना बर्डन नहीं है, ये जो हार्डशिप नहीं है। मत सोचो कि बहुत श्रम होगा मुझे, क्योंकि मैं सत्य संकल्प हूं। संकल्प कर लेता हूं ना, इस भक्त का भलाई हो जाए, हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, ये तुम चिंता मत करो। तुम्हारा यही काम है, तुम्हारा जिम्मेदारी तुम छोड़ो। समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या हो, यही मैं बोलता हूँ बार बार। देखो भाई, हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी जो चलाते हैं ना, ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग को पकड़ता है, ब्रेक एक्सीलेटर दोनों है ना, दोनों ब्रेक और एक्सीलेटर है, इधर स्टीयरिंग है। हम लोग क्या करते हैं भाई, कंट्रोल कौन करता है? ब्रेक एक्सीलेटर दोनों, स्पीड ही बढ़ाना है, एक्सीलेटर को दबाना है, रुकना है तो ब्रेक को दब, राइट लेफ्ट लेना है तो ड्राइवर एक होता है, दो नहीं होता है, तीनों का काम वो करता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, और एक हेल्पर होता है, उसका कोई काम नहीं, सिर्फ साइड देखना है। हम लोग हेल्पर जैसा है, समझ रहे हैं ना? साइड में देखना है, कोई पंक्चर हो गया बस टायर चेंज करो, गाड़ी वगैरह साफ करो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ठाकुर जी बोल रहे तुम आ जाओ मेरा पास, तुम क्या करना है, मेरा पास एक्सीलेटर रहेगा, ब्रेक रहेगा, आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़िए। मैं जब जो बोलूंगा ना, राइट में लीजिए प्रभु जी, मुझे ये दे दीजिए, ठाकुर जी को देना है, राइट लेफ्ट करना है, एक्सीलेटर तुम्हारा पास है, और ब्रेक, इसे गाड़ी चलता है। नहीं, हम लोग इसे करते हैं ना, सब जिम्मेदारी हम लोग पास में रखते हैं, सब कुछ प्लान बनाकर मंदिर आ जाते हैं। ठाकुर जी थोड़ा सैंक्शन कर दीजिए, लेफ्ट राइट कर दीजिए। प्लान हमारा है, सैंक्शन वो करेगा, इसे गाड़ी नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। शरणागत का भाव यही नहीं है, ये नहीं है मैं आपका हूं ना। अभी जिम्मेदारी किसका है? उनका है, उनका जिम्मेदारी, वो कैसे चला है, जहां रखेंगे। सुन रहे थे ना सुबह, सत्य संकल्प है, ये बड़ा बात नहीं है, ठाकुर जी के लिए बड़ा बात नहीं है। हम यही यही प्रसंग पर उधर चले गए कि शास्त्र दो बात बोल रहे हैं कि शरणागत हो जाओ। जो शरणागत हो जाते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो डरपन नहीं रहते। जो शरणागत नहीं होते, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको डरपन रहता है। तो जाता या श्रद्धा या मुस्तत् शरणापति रेव लिंगम, ये लिंगम चिन्हम लक्षणम, जो शरणागत भक्त है उनका क्या लक्षण है? उनका श्रद्धा है, विश्वास है। ये थोड़ा भी हिलता नहीं, थोड़ा, इसका मतलब ये शरणागत है, भगवान का शरण वो लिए हैं किसी भी स्थिति पर। समझ रहे ना? किसी भी स्थिति पर कभी भी उनका विश्वास किससे? भक्ति से, भक्त से, गुरु जी से, आचार्य लोग से, शास्त्र से और भगवान से। कभी ये शरणागत लिंग है, शरणागत का चिन्ह है। तो श्रद्धा जो चीज होता है, वो श्रद्धा क्या है उसको देखना है, कैसे मिलता है श्रद्धा। देखो ये लिंक है शरणागति से, श्रद्धा और शरणागति ये साधु संघ से लिंक है। सब लोग आते हैं, देखो एक गुरु जी का भी कई चेला है ना, कई वेराइटी के चेला है। तो एक बात गुरु जी बोलते हैं, सबका विश्वास क्यों नहीं होता है? श्रद्धा क्या? श्रद्धा का मतलब श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सिद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। भगवान को मैं भक्ति कर रहा हूँ,
मेरा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई कर्म नहीं है। जो कमी है ना, दुनियादारी लोग दुनियादारी बोलते हैं ना, दुनिया में सब लोग बोलते हैं, वो बोलेंगे तुम्हारा ये कमी है, तुम ठाकुर जी का भजन कर रहे हो, पिता का सेवा नहीं कर रहे हो, माता का सेवा नहीं कर रहे हो, देश का सेवा नहीं कर रहे हो। भाई जो सेवा कर रहे हो उनका भी कमी है, हमको क्या बोल रहे? सेवा करने वाले को लोग नहीं बोलते हैं कमी कमी। देखो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनका कार्टून पिक्चर बना जाता है, पेपर में देखे है ना, उसका कार्टून करके उसको बना देते हैं, उसका यही कमी है। तुम कितना भी करो, ये संसार ऐसा है ना, तुम कितना कृत कर्मा बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, डूअर, कितना भी काम करो लोग तो बोलेंगे। मेरा कोई जिम्मेदारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी। समझ रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता, ये शास्त्रार्थ विश्वास। तो जीव गोस्वामी यही लिखे हैं, दुर्गम संगमणि टीका में लिखे हैं, श्रद्धा मात्रस्य शास्त्रार्थ विश्वास रूपत्वात्। श्रद्धा दो प्रकार के होते हैं, एक लोक परंपरा से श्रद्धा होता है और एक शास्त्र से परंपरा होता है। इसको लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। लौकिक श्रद्धा में टिकना बहुत मुश्किल। लौकिक श्रद्धा समझ रहे हैं ना आप? मान लीजिए आप भक्त बन गए, आपको बहुत लोग मानते हैं, पसंद करते हैं, श्रद्धा भी देते हैं, सम्मान भी करते हैं, तो दूसरा कोई देख लिया ना, वो सोचा प्रभु जी जैसे मैं भक्त बनूंगा, वो आपको फॉलो करते करते भक्त बन गए, अच्छा है। लौकिक श्रद्धा जिन लोग का है ना, वो भी भाग्यवान है। लेकिन उन लोग के लिए यही होता है कि सेकेबल फैथ जिसको बोलते हैं, वो कभी भी वो छोड़ सकते हैं कभी। मान लीजिए मेरे वजह से आप आए हैं, मेरा श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है, मेरा कोई फल्ट आ गया, मैं छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ देंगे, ये लौकिक श्रद्धा है। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं ना, वो लौकिक श्रद्धा होते हैं और छोड़ते नहीं है फिर, लेकिन माइंड में बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल भीतर से चलता है फायदे। लेकिन उन लोग के लिए यही आदेश दिए हैं जीव गोस्वामी ने, देखो इसको बैलेंस करना है। हमारा तो फेथ इतना 100% मैच्योर्ड नहीं है, लौकिक श्रद्धा है हम लोग का, तो कथा सुनो, सेवा करो। इससे क्या होता है, मन में जो संदेह आता है ना, वो गुरुवाणी से, शास्त्रवाणी से फिर बैलेंस हो जाता है, लेकिन उस हिल जाता है। ये लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। और एक शास्त्रीय श्रद्धा, श्रद्धा मात्रस्य शास्त्रार्थ विश्वास रूपत्वात्। जीव गोस्वामी ने लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु पर कमेंट्री लिखे हैं, उनका कमेंट्री का नाम है दुर्गम संगमणि, वो टीका लिखे। जब भी श्रद्धा शब्द आया है ना, शास्त्रार्थ विश्वास, जो शरणागत आत्मा होते हैं, जो शरणागत भक्त हैं, उनका इस शास्त्रार्थ विश्वास है। देखो कभी कभी बोल लेते हैं ना, जैसे जो श्लोक है गीता में, इस श्लोक का ऊपर कितना सुंदर कमेंट्री लिखे हैं, भक्ति संग्रह में लिखे, अपिचेत सुधराचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। ये दो वर्ष इसमें देखो आचार्य लोग ने कितना वैज्ञानिक भित्तिक वो तर्जमा किए, साइंटिफिकल सब स्टडी के। अपिचेत सुदुराचार, इसमें दो शब्द हैं, सम्यक व्यवस्थित और अनन्य भाग, दो शब्द। नहीं, ये किसका हो जाता है ऐसा? जो शरणागत आत्मा होता है, शास्त्रीय श्रद्धा उनका नहीं होता है, वो कभी दुराचार नहीं होते हैं। जो लौकिक श्रद्धा वाले, उनका हो जाता है, उनका दुराचार। जैसे वो लिख रहे हैं, अपिचेत सुदुराचार इत्यादि उक्तस्य अनन्य भागत्वेनम लक्षिता तुजा श्रद्धा सा खलु जे शास्त्र विधि उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्वित्वा। शास्त्र विधि को छोड़कर जो साधन भजन करते हैं, लौकिक श्रद्धा पर है ना,
उनका यही दोष आ जाता है। इत्यादि लोक परंपरा प्राप्त न तो शास्त्रार्थ अवधारणा जात। जिन लोग का शास्त्र में विश्वास है, शास्त्रार्थ विश्वास है, वो कभी ऐसे नहीं करते हैं। वो अनन्य भाग है और सम्यक व्यवस्थित है। वो शास्त्रीय श्रद्धेयं तो जाता है सुदूराचार तो अयोग्य सात परपत्नी परद्रव्य इत्यादि तद भक्तित्व विरुद्धत्व। अच्छा, इधर बोल रहे हैं उनको साधु मानना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, उनको साधु मानना है, ये भक्ति का विरोध हो गया है कि नहीं? भक्त है फिर गंदा काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो लौकिक श्रद्धा स्तर पर है। शास्त्रीय श्रद्धा, लोक परंपरा है, भजन तो कर रहे हैं लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा से ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब वो शरणागत नहीं है। जब आप शरणागत हो जाते हैं ना तो ठाकुर जी आपको कंट्रोल करते हैं। देखो एक कितना छोटा डिफरेंस भीतर में रहता है। अभी हमारा मन, हमारा इंद्रिय को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारा एक देखो फाइनल चीज है भीतर, इसको विवेक बोलते हैं और चित्त बोलते हैं। विवेक लगाते, विवेक क्या बोले? इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धि से वो फाइनल है। नहीं, इसको हम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। विवेक क्या होता है? यही होता है, उसको स्टोर करके रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो इंटेलिजेंट को देता है। तुम ऐसा करने के लिए जा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। बुद्धि को वो रेफरेंस देता है, जैसे जो चित्त वृत्ति बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। जैसे इस शब्द आपके देश में प्रसिद्ध है ना, बिनु साधु संग विवेक नाना कोई, बोले है ना कि रामचरितमानस में पद है, आपको पता नहीं है? हाँ, वो आपका देश में रामचरितमानस नहीं चलता है क्या? बिनु साधु संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। राम जी जब कृपा नहीं करते साधु संग नहीं मिलता, और साधु संग में विवेक हो जाता है। बुद्धि नहीं बोले, विवेक, चित्त वृत्ति पर अच्छा असर पड़ जाता है। तब जब माइंड, मन जब भकाता है बुद्धि को, तब बुद्धि को वो रिफ्लेक्ट करता है, चित्त वृत्ति, विवेक रिफ्लेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं साधु से सुना, ऐसा करना चाहिए। देखो अभी हमारा मन है, हमारा इंद्रिय है, कंट्रोल कौन कर रहे हैं? हमारा बुद्धि विवेक को लेकर हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम शरणागत हो जाते हैं, ठाकुर जी का हो जाते हैं, तो ये अलग हो गया। अभी ठाकुर जी का पास सब कुछ है, ठाकुर जी आपको कंट्रोल करेंगे, ये आसान हो जाता है। इसलिए अभी हम स्ट्रगलिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, बहुत परेशानी में है। ऐसा माइंड ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मन ऐसा हो रहा है, स्वभाव इधर जाता है, चित्तवृत्ति इधर जाता है। इसको आत्मसात बोलते। शरणागति में आत्मसात की भाव चले। आत्मसात समझ रहे हो आप? जैसे कोई गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी नौकर, वो बड़ा आदमी का जो उनका मालिक का जो प्रॉपर्टी का शेयर बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए? कोई उपाय है? जो कुछ भी उपाय नहीं। क्या उपाय? ये तो नौकर है ना तो उनका क्वालिफिकेशन है, ना हेरिडिटिकली उसका कोई राइट्स है, कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मान लो कोई मालिक नौकर को पकड़ लिया, बोला कि नहीं मैं तुमको रखूंगा, तुमको शेयर दे दूंगा, तो कितना आसानी हो जाएगा। हमारा प्रोसेस यही है। हम ठाकुर जी को प्रेम प्राप्ति करके ठाकुर जी को आकर्षण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे करते हैं। देखो नौकर को क्या करना है? नौकर को यही करना है कि छोटा मोटा जो भी काम है ना सब कुछ करना है। कभी भी मेरा मालिक प्रसन्न हो सकता है। एक दिन, देखो एक दिन में वो प्रसन्न होता है, लेकिन जिंदगी भर वो काम करता है। एक दिन में प्रसन्न हो गया तो शेयर मिल गया। हम लोग का यही धंधा है, हम लोग का काम यही है। हम एक दिन के लिए जीवन भर काम कर रहे हैं। जीवन भर हरे कृष्ण चलता है, प्रसाद चलता है, कितना टायर्ड हो जाते हैं, चल एक दिन के लिए। जिंदगी में देखो कितना श्रम किए हैं, कितना जन्म बिताए हैं, हमको एक दिन वेट करना है। और वो एक दिन के लिए अगर आपका भरोसा नहीं है ना, हर दिन के लिए फिर चलेंगे, फिर
कहाँ चलेंगे? फिर शरीर में चलेंगे, भोग में चले जाएंगे। इस शरण आत्मसात इसको बोलते हैं। ठाकुर जी जो शरणागत हो जाते हैं ना, ठाकुर जी उनको पकड़ लेते हैं। आत्मसात, आत्मसात का मतलब ये संस्कृत में उसको जीव गोस्वामी आचार्य लोग ने बोले तादात्म्य शक्ति प्राप्त हो गया। अभी आपका सेंसेस जो इंद्रिय है ना, चित्तवृत्ति है, बुद्धि है, ये सब लग गया। अभी क्या? ठाकुर जी के साथ। जैसे आग में लोहा को आप डाल दीजिए, अभी लोहा क्या हो गया? लोहा, देखो लोहा आग नहीं है, आग में लग गया कंटिन्यूसली, रह गया ना, अभी आग हो गया। हम लोग का प्रोसेस सही है। हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और शरणागत का भाव लेकर, तो ठाकुर जी जब हमको पकड़ लेंगे ना, अपनापन कर लेंगे, तो तादात्म्य का शक्ति हो जाता है। अभी हम मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस समय कोई ट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं है, उससे भगवान का शक्ति आ जाता है, मन स्थिर हो जाता है। अभी वो चलाते हैं अभी। इसलिए प्योर डिवोटीज हम क्यों बोलते हैं गुरु मुख पद वाक्य? गुरु जी जो बोले उसको मानना है। क्यों हम बोलते हैं? क्या गुरु जी एक आदमी है? कोई बोल सकता है ना गुरु जी एक आदमी है, हम क्यों मानेंगे उनका बात को? हम क्यों ऐसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेंगे? तो इसीलिए हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी वो सेपरेट पर्सन नहीं है, उनका मन, उनका बुद्धि, उनका इंद्रिय ये सेपरेट नहीं। अभी वो तादात्म्य का शक्ति प्राप्त कर लिया, इसलिए वो जो बोल रहे हैं ना हो गया। जैसे शास्त्र ऐसा ही भाव है। जो जिन लोग का शास्त्रीय, जिन लोग शरणागत है, उनका लक्षण है वो शास्त्रीय श्रद्धा स्तर पर है। वो कभी दुराचार भाव समझ रहे हैं ना, पर द्रव्य, पर पत्नी इत्यादि तद भक्तत्व विरोधाच, ये भक्त के विरुद्ध हो गया है ना। अपिचेत सुतराचार। अब परपुट में देख लीजिए ना प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, तात्पर्य में देख लीजिए कितना सुंदर जी भाव से प्रभुपाद जी लिखे हैं। हाँ देख लीजिए। अब देख लीजिए, दो प्रकार के जीव है। वन लिविंग एंटिटीज इज कंडीशन, he has two kind of activities, one is conditioned and another is constitutional। कितना सुंदर भाव से प्रभुपाद लिखे। आज पर protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Beside this, the living entities who is fully conscious of his spiritual nature and engage in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which is called transcendental। ये कंडीशनल है। समाज में हम रहते हैं ना, समाज के हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं तो कंडीशनल है, लेकिन हम ट्रांसडेंटल है। और ये जो ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज, हाँ आप देख लीजिए, as far as possible a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt the wholesome condition। भक्त ऐसा कभी नहीं करता है। कभी भी दुराचार भावना आ जाता है ना, इसका मतलब वो शरणागत में कमी है। ये है तो शरणागत परसेंटेज के हिसाब से वो शरणागत है, लेकिन अभी पूर्ण श्रद्धा स्तर पर नहीं गए। अच्छा देख लीजिए, आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे उनका आंसर है। अरे जीव गोस्वामी यही प्रश्न कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई अज्ञान लोग है, समझ रहे हैं ना, वो साधु संग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका तो वो शरणागत है, वो शरणागत है। इतना साधु संग नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो भाव है ये क्रम संदर्भ में लिख रहे हैं 1129। ये जो भागवत का 11 स्कंद 20 अध्याय 9वां श्लोक में क्रम संदर्भ में लिखे। क्रम संदर्भ क्या है? संदर्भ जीव गोस्वामी जो लिखे ना, क्रम संदर्भ यही होता है कि जिन आचार्य लोग ने उस श्लोक को क्लियर नहीं किए हैं, समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसका ऊपर समाधान दे रहे हैं, जो संदर्भ रिसर्च स्टडी है क्रम संदर्भ, इसमें वो लिख रहे हैं। अत्र यद्यपि अधिकारितयां श्रद्धैव हेतु स्यात् अज्ञ से न संबंधी। कोई अज्ञ व्यक्ति है, वो अधिकार नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं उनका पास श्रद्धा है,
समझ रहे हैं ना आप? तो उनको सिस्टम में आना चाहिए, भक्ति अधिकार पर आना चाहिए। लेकिन वो कोई अज्ञ है, जैसा इग्नोरेंट पर्सन है, कोई सरल आदमी है, लेकिन उनका श्रद्धा का लक्षण, तो इसको क्या आप मानेंगे? तो मिलता नहीं, तो मिलता नहीं। अभी वो तो साधु संग नहीं कर रहा है, मंदिर को नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं तथापि कथम अपि प्राचीन संस्कार वितर्केन तत् अधिकारित्व निर्णयत न दोषम। इधर देखो ये सबके लिए नहीं है। कभी कभी लोग युक्ति करते हैं ना, उनका तो गुरु नहीं था, समझ रहे हैं ना? जैसे कहाँ पुणे का पास देहू में तुकाराम जी है, उड़ीसा में कितना है ना, वो लोग के डायरेक्ट बोलते ना, उनका तो गुरु जी ऐसे कोई पर्टिकुलर गुरु जी वो नहीं थे, तो उन लोग का शरणागत भाव कैसे आ गया, उन लोग का श्रद्धा भाव कैसे आ गया? हमका गुरु का क्या जरूरत है? नहीं, ये एक्चुअली चीज होता है। ये स्वतंत्र कभी कभी कोई साधक का पास होता है। ये प्राचीन संस्कार उद्भव पिछले जन्म में किए हैं, नहीं तो वो संगति नहीं होता है, विरोध हो जाता है ना। श्रद्धा नहीं है, वो भक्त कैसे बन जाएगा? और शरणागत आत्मा कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं। और श्रद्धा आता है साधु संग से। साधु का संग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? उनका श्रद्धा कैसा हो गया? फिर वो शुद्ध भक्त कैसे हो गया? वो बोल रहे हैं कि तथापि कथमपि प्राचीन संस्कार वितर्केन तत् अधिकारित्व निर्णयत न दोषम। इसमें दोष नहीं लगेगा, ये प्राचीन संस्कार है, पिछले जन्म में किए अटक गए थोड़ा, इसलिए अभी वो साधु संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भाव प्रकट हो जाता है। परमानेंट बैंक बैलेंस जैसा आप रखे हैं। आप अगर शरीर छोड़ दिए, आपका आईडी कार्ड है ना, आपका लड़का भी मिल जाएगा, वो लड़का। देखो इधर भी सिस्टम है ना, लेकिन हमारा सिस्टम तो अलग है। हम जो करते हैं ना दूसरे जन्म में, इसलिए लॉस नहीं है। इस जन्म में जो कुछ कर लिया ना, आप लोग मंदिर में आए, प्रसाद ले लिए, हरिनाम किए, नष्ट नहीं होता है। अगर कंप्लीट नहीं कर किए है ना, दूसरा जन्म में जहां भी जन्म लेंगे आप, उधर वही बुद्धि आ जाता है, लगाना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? लगाना नहीं पड़ता है मुझे हरे कृष्ण करना है, मन नहीं, आप किए हैं ना, जन्म से ही इस स्वभाव आ जाता है। देख लीजिए गीता में, तंग तत्र बुद्धि संयोगम लभते परवदे ही काम। तंग तत्र बुद्धि, ठाकुर जी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तंग तत्र 6:23 लगा लीजिए, देख लीजिए गीता नहीं, पूरा ऊपर चले जाइए, अच्छा है। हाँ देख लीजिए, इसका ऊपर वर्ष देख लीजिए, इसका 42। हाँ यही है। अथवा जोगिनाम एव कूले भवति दिम्मताम एतद्दुर्लभतरम लोके जन्म जतिदृशम। कभी नष्ट नहीं होता है। श्रद्धा तो जोगी दो प्रकार के होते हैं, इस कमेंट्री में सिद्धर स्वामी लिखे हैं। कभी कभी हम बहुत तत्व सुन लेते हैं ना, तब सोचते हैं मैं मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, क्या करना है। नहीं भाई चलो, तो मत पेसिमिज्म नहीं लाना है, निरुत्साह भावना मत लाइए। कोई थोड़ा दिन भजन करके अगर छोड़ दिया है ना, उसका दूसरा श्लोक में है, 41 में है, 41 में ये थोड़ा दिन भजन करके छोड़ दिया है, प्राप्य पुण्य कृतम लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टाभिजायते। अर्जुन प्रश्न किए, ठाकुर जी कुछ दिन भजन करने का बाद अगर छोड़ दिया तो उनका क्या हालत होगा? ठाकुर जी बोले कुछ नुकसान नहीं, ये ऐसा एक बिजनेस है, समझ रहे ना? बिजनेस का मतलब दो चीज होता है, क्या? लॉस, हर दिन कभी प्रॉफिट नहीं होता है, थोड़ा कुछ जाता है, 30% वो मान लेते हैं लॉस है। हमारा ऐसा बिजनेस है, ये सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा एक चीज है ना, इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है। देख लीजिए अर्जुन का जो प्रश्न था, जोग भ्रष्टा कांग गति कृष्ण गच्छति, वो नुकसान नहीं हो जाएगा, उनका जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा? बोले नहीं, पाप्य पुण्यम कृतम लोका उषित्वा शाश्वती समा।
स्वर्ग जाने के लिए कितना वो घी डालते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, बाजी बाजी में हम लोग स्वर्ग जाते हैं। हम तो नहीं जाना है, भक्त लोग के लिए तो वो पूरा बाजी बाजी में चला जाता है। और शुचि नाम से, इसका बाद क्या होता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते। शुचि नाम श्रीमताम, जैसे हमारे भक्त लोग है ना, भक्त लोग का जो छोटा छोटा लड़का है, देखो पैसा का कमी है क्या, पैसा का कमी नहीं, शुचि नाम भक्त का घर में जन्म ले ली। इस जोग भ्रष्ट है ना, जोगी है सब, बचपन से देखो हरे कृष्ण बोलते हैं, गर्भ से प्रसाद ले रहे हैं, माँ जी प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम उनका हो गया, ये जोग भ्रष्ट है। कोई नुकसान नहीं। अगर बहुत दिन भजन किए हैं, उसे छोड़ दिए, कंप्लीट नहीं किए, चलो उसका वो नीचे बनाए। प्रभुपाद जी लिखे, आप परपुट में देख लेना है, अथवा जोगी नाम उनको ले, ये हमारे डिवोटी लोग हैं जो भक्त है ना। प्रभुपाद जी इसलिए गुरुकुल सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, विदेश में डलास में बोल रहे थे उन लोग को ट्रेनिंग देना है। जोगी नाम कुले भवति दिव्यमताम एत दुर्लभतरम लोके जन्म चतृषम, कुछ नुकसान नहीं होता। प्योर डिवोटीज जो जिस कोई डिवोटी फैमिली है, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनका घर में जन्म दे देते हैं, जो बहुत दिन भजन किए। लेकिन बुद्धि ट्रांसफर होता है क्या, इसका बात 43 तंग तत्र बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम जतदे चततो भयम संसिद्धो कुरुनंदन। ट्रांसलेशन देख लीजिए। On taking such a birth, he received the divine consciousness of his previous life. नुकसान नहीं होता है, जितना श्रद्धा आपको, जितना जो कुछ किए है ना, दूसरा जन्म में चला जाता है। He again tried to make further progress in order to achieve the complete success. O son of Kunti, निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन लक्षण हम सुन रहे हैं ना अभी, श्रद्धा का जो लक्षण है वो क्या है? कोई कंप्लीट फेथ आ गया, शास्त्रीय श्रद्धा आ गया ना, उनका दुराचारित्व तो कभी नहीं होता है। और ये लक्षण है कि वो शरणागत आत्मा है। ठाकुर जी उनको पकड़ लिए, समझ रहे हैं ना, वो गलती काम कैसा करेगा? अभी तो उनका मन, इंद्रिय, सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में। अभी स्टीयरिंग और ब्रेक और एक्सीलेटर सब ठाकुर जी के पास है। अभी वो चला रहे हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जा सके। अभी स्वतंत्रता नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? वो बिल्कुल भगवान पर डिपेंड करता है। ये श्रद्धा का लक्षण है। अगर कोई आप देख रहे हैं साधु संग नहीं कर रहे हैं, फिर उनका शरणागत का भाव आ गया है, इसका मतलब ये प्राचीन संस्कार है। ये श्लोक इसलिए मैं बोल रहा था। तंत्र बुद्धि संयोगम, इसलिए आप कभी कभी देख सकते हैं कि कई कई नए डिवोटी आते हैं, नूतन भक्त आते हैं, वो बहुत एडवांस हो जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, उनका मन लग जाता है, उनका स्वभाव अच्छा लगता है, ये सब रेगुलेटिव हो जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में किए। प्राक्तन सुकृत बहुत अच्छा, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ये नहीं है ना, इधर चांस है। अगर पिछला जन्म का किया हुआ सुकृति बलवान है, तब तो वही जीव तो भगवान का पास जाएगा। अभी प्रचार करने का क्या जरूरत है? समझ रहे ना? नहीं, इसको आधुनिक सुकृति बोलते हैं। प्रेजेंट लाइफ में इसको कमाओ, कुछ मंदिर आना, भागवत पढ़ना, नाम करना और एक चीज करना, दोनों, चाहे पिछले हो इस जन्म में हो, अपराध नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, दूसरे का दोस्त, ये सबसे बड़ा गंदा काम है। भक्ति योग में ठाकुर जी देखो, आप पापी है, आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, गलती काम कर रहे हैं, आपका इच्छा नहीं है, सौभाग्य की वजह से कर रहे हैं, ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते। लेकिन एक चीज को ठाकुर जी बिल्कुल पकड़ लेते। अब जब अपराध करते, हम इसको अपराध बोलते हैं, दूसरे का दोष दर्शन करना, भक्त लोग का दोष दर्शन करना, ठाकुर जी को पसंद नहीं लगता। कई जन्म का बाद वो भक्त बने हैं, कितना कष्ट से वो अभी मेरा हरिनाम, मेरा भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, उनका दोष क्यों देख रहे थे? एक श्लोक में पढ़ा था पुराण में, आपको पता है,
ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, देखो जो भक्त का दोष देखता है ना, उनका दोष वही लेगा, मैं नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा तो धर्म यही है। वो मेरा नाम कर रहा है ना, हरे कृष्ण कर रहा है, मैं उनका दोष नहीं देखूंगा। लेकिन और जो दिखा देता है मुझे, ठाकुर जी उनका यही दोष है, उनका दोष को वो लेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं पढ़ा था इस वर्ष से है, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता नहीं। ये भगवान इतना 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 ऊपर आपको ध्यान देना है, अपराध नहीं करना है, तब इस जन्म में कुछ कमा लेंगे, फिर श्रद्धा स्तर पर चले आए, विश्वास स्तर पर आना है साधु संघ की वजह से। तो शरणागत का भाव को लेकर भक्त शरणागत में क्या होता है, शरणागत का लक्षण क्या है, श्रद्धा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए श्रद्धा की जो तारतम्य है हमारे डिवोटीज का, क्या ग्रेड्स है, वो जो उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, आप लोग को पता है। लेकिन इस शरणागत का साथ क्या संबंध है उसको थोड़ा मैं बोलूंगा। उत्तम अधिकारी कौन होते हैं, शास्त्र जुक्ति सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी सही, तारा ये संसार, शिशिर चैतन्य चरितामृत। शास्त्र युक्ति सुनिपुण, देखो श्रद्धा कब जीविका होता है, ये भी एक पॉइंट है। कब श्रद्धा होता है, आपका विश्वास हो रहा है, प्रभु जी का विश्वास कम है, मान लो, ये कम क्यों अंतर होता है, क्यों अंतर होता है? श्रद्धा कब, शास्त्रीय श्रद्धा कैसे आता है? केनापि अतिभाग्येन जातो श्रद्धा अस्य सेवनम, एनओडी लेटर ऑफ डिवोशन। देखो कभी कभी केनापि अतिभाग्येन, जिन लोग का बहुत बड़ा भाग्य होता है उन लोग का विश्वास होता है, सबका नहीं होता है। नहीं, टाइप करने से आ जाता है, आपको थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। दृढ़ श्रद्धावान, ऐसा उत्तम अधिकारी, तारा ये संसार, ऐसा लगा लेंगे आ जाएगा, यही है, इसको उत्तम अधिकारी बोलते हैं, वो प्योर डिवोटी होते हैं, उनका लक्षण यही है। शास्त्र जुक्त सुनी पड़ता है, वेरी एक्सपर्ट, शास्त्रीय आर्गुमेंट, शास्त्र नॉलेज बहुत, और दृढ़ श्रद्धा जार, समझ, दृढ़ श्रद्धा का मतलब पूर्ण शरणागत है, इसलिए उनका लक्षण क्या है, दृढ़ श्रद्धावान, और वो संसार को उत्तम अधिकारी से ही तारा ये संसार, वो संसार को उद्धार करते, वो पूर्ण शरणागत आत्मा है। और इसका बाद आए हैं मध्यम अधिकारी, दिखाए मध्यम अधिकारी से बोलूंगा, ये एक रेफरेंस है, एकादश स्कंद का रेफरेंस है, ओके। हाँ, शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, उत्तम मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। वो शास्त्र युक्ति में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन दृढ़ श्रद्धावान, समझ रहे ना आप। ये श्रद्धा कहाँ से आता है, अतिभाग्य से। अतिभाग्य का मतलब जीव गोस्वामी ने लिखे हैं, अतिभाग्य न महत संगादि जात संस्कार विशेष, महत के संग से, उनकी कृपा से, दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। विश्वास, शरणागत का लक्षण क्या है, विश्वास है, श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा कहाँ से आता है, महत अतिभाग्य ना। देखो गुरु का पास भी रहते हैं, गुरु का सेवा भी करते हैं, फिर देखो माधवेंद्रपुरी का दोस्त चला, ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी, देखो श्रद्धा के अंतर रहता है। जो महत की संग करते, संग का मतलब उनका सुख वासना, उनका मनोभाव को पकड़ लेते, उनका संग हो गया। संग का मतलब नहीं पास में रहना और कृपा प्राप्त कर ली, वो दृढ़ श्रद्धावान हो जाते हैं, और उनकी महत की कृपा से ही वो शरणागत हो जाते हैं। ये लिंक है, साधु संग, श्रद्धा और शरणागत, ये लिंक में बोल रहा हूँ। कभी कभी कोई बोलता है ना, देखो हम सुन लिए कितना आसान लगा, ठाकुर जी मैं आपका कितना आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका थ्योरी कहाँ है,
तत्व कहाँ है? तत्व यही है। हम तो हर चीज पर ठाकुर जी का, हर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं ठाकुर जी आप कहाँ हो, ये बोलना मुश्किल है हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग को कोई कृपा चाहिए, कोई श्रद्धा चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? यही बोले अति भाग्य से। अति भाग्य होता है कि महत के संग। संग आचार्य लोग हर समय है, समझ रहे ना। हम नहीं सोचना चाहिए कि गोस्वामी लोग का कृपा नहीं है। देवता लोग से भी, समझ रहे ना, देवता लोग से भी सुलभ कृपा किसका है? साधु लोग का है। साधु लोग का कृपा ये इधर रख लीजिए, मत ढूंढिए, वो मैं बोल देता हूँ, भोर से आप देख लेना। साधवादीन अवश्चला भजन्ति जे यथा देवान् देवापि तथैव तान् छैव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। एकादश स्कंद में वर्ष है। साधु दीनवत्सल है, समझ रहे हैं ना। हम साधु जो अति भाग्य क्या है? साधु लोग का संग करना है। लेकिन वो कृपा प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है, क्या है? साधु दीनवत्सल है। साधु का पास एक ही योग्यता चाहिए। हम लोग साधु से कृपा प्राप्त करने के लिए एक योग्यता चाहिए, क्या है? दीनवत्सल। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। गुरु करुणा सिंधु है, आचार्य लोग करुणा सिंधु है, लेकिन एक लोग का बंधु होते हैं, किसका? अधम जनर बंधु। जो अधम सोचते हैं, यही योग्यता। हमारा साधन का ये प्राण है। हम इसलिए शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, भक्त लोग का संग कर रहे हैं, तो हमको कृपा चाहिए। हम कैसा आदमी है? मुझे कहा क्यों कृपा चाहिए? मैं अधम व्यक्ति। कितना डिफिकल्ट देख लीजिए। योग्यता है हमारे पास, कितना क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत ही क्वालिफिकेशन है ना। हमको कृपा चाहिए। और हमारा भावना क्या होना चाहिए? कि मैं एक अधम आदमी हूँ। तब तो बंद हो जाते, हो गया श्रद्धा, तब तो श्रद्धा होता है। इसलिए आचार्य संग, साधु संग, जितना जो टर्म है ना, एक चीज के लिए, यही चीज, मुझे आपकी कृपा के सिवा जीना मुश्किल है। मेरा सब योग्यता है, लेकिन भक्ति युग में ये सब पैरालाइज हो गया है, कुछ काम में नहीं आ रहा। जैसे एक पैरालाइज पर्सन, उसका एक्टिविटीज क्या है? सफरिंग है ना। वो तो नॉर्मल स्टेज में नहीं है। ठाकुर जी मेरा पास योग्यता है, गुरु जी मेरा पास योग्यता है, लेकिन ये योग्यता ये नॉर्मल स्टेज, भक्ति युग में ये नॉर्मल नहीं, ऑब्स्टेकल हो रहा है। ये अतिभाग्य का शब्द यही है। अतिभाग्य न महत संगादि जात संस्कार विशेषम। संग से एक संस्कार होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप लोग आए हैं ना इधर, हमारे प्रभु जी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, एक संस्कार आपका भीतर आ रहा है। मंदिर आते हैं, घर में चले जाते हैं ना, मुझे नाम करना है, एक संस्कार आ गया है कि नहीं? भक्त लोग की संग करने से संस्कार उदित होता है। और जब महत लोग की संग करते हैं, कृपा प्रार्थना करते हैं, तो ये भाव प्रकट होता है, मैं अधम आदमी हूं। ये जो भाव प्रकट हो जाता है, तब कृपा हमको मिलता है, ये कृपा मिल जाता है। वही कृपा ही बल हो जाता है, समझ रहे ना। ये शरणागति को पोषण करता है। और शरणागति का जो लक्षण है श्रद्धा, वो तो प्रकट हो जाता है। इसलिए जो वासना है ना, तो नेचुरल है। वासना समझ रहे हैं ना, वासना मतलब सटल डिजायर्स, सूक्ष्म जो कामना है, तो भोगते नहीं है। मान लीजिए कोई पार्क आप नहीं गए हैं, लेकिन सोच रहे हैं मुझे पार्क जाना है, उसमें ऐसे एंजॉय करना है, ऐसे, इसको वासना बोलते हैं। वासना दो तरह भी होता है, भोगने का बाद एक वासना रहता है, भोगने से पहले एक वासना रहता है। दो वासना है। जिसे संसार का बस शादी नहीं किए है ना, शादी करने के लिए जो स्ट्रगलिंग, जो डिजायर्स है, इसके लिए अभी वो मर रहा है। अरे शादी कर लेगा, उसका जो करने का बाद जो है ना, उसको भी इंप्रेशन, दोनों को पकड़ कर जी रहा है। इसको वासना बोलते हैं। जीव क्या कर सकते हैं? हम ऐसे फंस गए, हिंदी में बोलते हैं ना, फंस गए, दलदल में ऐसे फंस गए, किसको बोलेंगे हम? हमारा कोई भरोसा नहीं है। यही गुरु है, आचार्य है, हम फंस गए हैं ना।
तो ये वासना जब उदित होता है ना, शुभ वासना आ जाता है कृपा से, तब तो श्रद्धा आ जाता है। उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्म अनुसारतः, सिद्धर स्वामी ने लिखे हैं। सातवां स्कंद जो है ये उति का लक्षण, भागवत में जो 10 लक्षण है, सातवां स्कंद का लक्षण है उति। उति का मतलब एक वासना। देखो लड़का और उनका पिताजी कौन है, हिरण्यकशिप और प्रहलाद, दोनों का अंतर देख लीजिए। एक भगवान के लिए रो रहे हैं, पागल है, और एक भगवान को मारने के लिए पागल है। देखो कैसा है, एक भगवान की सेवा करने के लिए पागल है और उनका एक मारने के लिए पागल है। लड़का, पिता और पुत्र का अंतर है। क्यों अंतर है उसको दिखा रहे हैं आचार्य लोग ने। वैकुंठ द्वार बसो तो पीही, ये जय और विजय दोनों वैकुंठ द्वार में थे, द्वार देश में थे। चतुर्सन का रोसात, 4 कुमार ने रुष्ट हो गया, अशुभ वासना आ गया। अब हिरण्यकशिप बन गए, भगवान को द्वेष करने लगे, अशुभ वासना। और मातृ गर्भ में थे। देखो ये वो वैकुंठ के द्वार देश पर थे, उधर साधु ने रुठ गए, देखो क्या हो गया हालत। और ये मातृ गर्भ में थे, कहाँ, कयादु की गर्भ में थे प्रहलाद। लेकिन नारद का कृपा आ गया। इंद्र जब पकड़ लिया ना, कयादु को ले रहा था मारने के लिए, जेल में रखने के लिए, तब नारद ने देख लिया, क्या कर रहे हो, तुमको पता है इसमें महाभागवत है, उनका गर्भ में महाभागवत। इंद्र ने परिक्रमा लगा ली। इंद्र तो चाहे कुछ भी हो, भक्त जब भक्त का संबंध में सुनता है ना, झुक जाता है। वो वैष्णव अपराध को बहुत डरता है, कुछ कर लेता है, ऐसा कुछ कर लेता है, लेकिन वैष्णव अपराध उनको पता है ना। जो सुन लिया प्रहलाद इस महाभागवत है, तब छोड़ दिए कयादु को और परिक्रमा लगाए। अरे उधर ही कृपा मिल गया प्रहलाद को। भागवत सुन रहे थे, माँ जी सुन रहे थे और गर्भ में वो सुन रहे थे। मातृ गर्भ में कृपा प्राप्त किए, शुभ वासना। दिन पर जन्म हुआ तो ठाकुर जी से मन लग गया। ये श्रद्धा जो है, श्रद्धा जो लिंग है, चिन्ह है, शरणागत जो शरणागत आत्मा है, उनका चिन्ह क्या है, उस श्रद्धा। इस श्रद्धा का मूल कहाँ, साधु की कृपा। साधु कृपा करते हैं ना, हम शरणागत हो जाता है, उसका लक्षण है श्रद्धा। ये रिलेटेड है। यही सुनना थे, शास्त्र जुक्ति सुननी पण, शास्त्र जुक्ति नहीं जाने जो उत्तम अधिकारी है ना, उस गुरु जी का कृपा प्राप्त, परंपरा कृपा प्राप्त कर ले। इसलिए शास्त्र ज्ञान है, और दूसरा क्या है, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धावान। अगर आचार्य किसको कृपा नहीं करते ना, उनका डाउट नहीं जाता है। डाउट हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ये नेचर है। संदेह जो है ना, हमारा स्वभाव। खुद को कभी कभी डाउट करते हैं, पता है ना आपको, खुद को डाउट करते हैं। पैसा को रख लेते हैं ड्रायर में और बोलते हैं कहाँ गिर गया, मैं इधर रख लिया क्या। कभी कभी चश्मा को रख लेते हैं, कहाँ ढूंढते, खुद को डाउट करते हैं। ये हमारा नेचर है, हम परफेक्ट आदमी नहीं है। ये 4 हमारा दोष है ना, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव, इंद्र, ये दोषों युक्त है, और हम माया मोहित हो जाते हैं। ये हमारा नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हम लोग का। माया मोहित होना, भ्रमित होना और इंद्रिय दोष युक्त है। और भ्रम, गलती हम करेंगे, गलती करेंगे ही करेंगे, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन शास्त्र, आचार्य लोग की जो कृपा प्राप्त, जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, आचार्य लोग उनको कृपा कर देते, वो परफेक्ट हो जाते, दृढ़ श्रद्धा आ जाता है। वो जब तो कृपा नहीं करते तो डाउट नेचर रहता है। डाउट नेचर रहता है, समझ रहे ना। डाउट किसकी वजह से आता है, गुरु तो बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, फिर एक भक्त का अंतर में डाउट नहीं रहता है, और एक भक्त का अंतर में डाउट क्यों रहता है। इसका भी कारण है, जो सरल होता है ना, उसका डाउट नहीं रहता है। जो जटिल आदमी होते, कुटिल आदमी होते, दिमाग लगाते हैं हर समय, वो कभी भीतर नहीं जाता है। पता है ना आपको, जैसे स्कैनर में कुछ भी जाता है ना, पहले उसको चेकिंग करता है, समझ रहे हैं ना आप। चेकिंग करने का बाद जो एयरपोर्ट वगैरह में स्कैनर लगा है, उसका बाद वो छोड़ता है। ये कुटिल आदमी का ब्रेन स्कैनर जैसा है।
कुछ भी आता है ना वो लाइट पॉइंट लगाते हैं, तब देखते हैं ये क्या है, गुरुजी बोल रहे हैं नहीं करता है, स्कैनर जैसा लगता है। और जो सरल आदमी होता है ना वो डेवलप कर लेता है, जो भी आता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो आगे बढ़ता है, उन लोग का ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी। कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का है ना, वो बार बार बोलते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। वैष्णवता क्या है? सरल भावना। जो जितना सरल होता है उनका पास इतना वैष्णविज्म है, उनका श्रद्धा है। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो शास्त्र युक्त सुनिपुण। देखो ये प्रश्न बार बार शास्त्र को क्यों दिखाई देता है? शास्त्र ज्ञान की क्या जरूरत है? वो तो संसार को उद्धार करता है, लेकिन इधर देखो मध्यम अधिकारी में लिखे हैं शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान। शास्त्र जुक्ति में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत है। इस श्रद्धा देखो, पहले उत्तम अधिकारी ने श्रद्धा भी गुरु जी से प्राप्त किए हैं, मध्यम अधिकारी श्रद्धा गुरु जी से प्राप्त किए, भाग्यवान है। लेकिन शास्त्र ज्ञान का क्या जरूरत है? देखो शास्त्र ज्ञान का यही जरूरत है। शास्त्र ज्ञान नहीं है ना तो डाउट चला आता है, संदेह और अपराध भाव दोनों आता है। इसलिए उनको वो फर्स्ट कैटेगरीज में उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी सेकंड कैटेगरीज में। वो अपराध कर सकता है और डाउट आ सकता है। ये मेरा बात नहीं है, आप कमेंट्री में चलिए भक्ति संदर्भ 153 वर्ष में देखो। आचार्य लोग कितना, जो हम पढ़ाई करते हैं ना सोचते हैं देखो कितना श्रम किए हम लोग को जिलाने के लिए भक्ति युग में। हमारा डाउट आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? एक बार हरिनाम करने से करोड़ जन्म का पाप चला जाता है। एक बार हरिनाम करने से कितना अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो हमारा ये विश्वास होता है। अगर कोई करता है ना फिर वो तो मानता नहीं है, तो क्या दोष है? तो ये भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं तदैव यथार्थ एव तन महात्म्ये सत्य जत्र संप्रति तत् भजन फलोदयम न दृश्यते। तन महात्म्यम, जो नाम का महिमा है, गुरु का महिमा है, धाम का महिमा है, वो सत्य है। सत्यम अपि जत्र संप्रति तत् भजन फलोदयम न दृश्यते। लेकिन जब भजन करता है ना वो फल नहीं दिखाई देता। एक बार नाम करने से प्रेम उदित होता है। मैं 16 माला कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। कोई प्रेम संदेह आ सकता है ना। तत्र नाम अर्थवाद, ये नाम के ऊपर बोल रहे हैं, नाम अर्थवाद कल्पना। ये नाम को अर्थवाद करते हैं, ये संभव नहीं है। नाम और कल्पना, नाम में जो शास्त्र में जो लिखा है नाम का महिमा है ना, इसमें कल्पना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कभी। शास्त्र ज्ञान और दूसरा क्या है? वैष्णव अनादर दयो दुरंत अपराध एवं प्रतिबंधक कारणम वक्तव्यम। ये दोनों शास्त्र ज्ञान दोनों जरूरत है। ये सूक्ष्म रूप से शास्त्र ज्ञान करता है, वो दोनों को चेक करता है। क्योंकि अपराध का डोर, जो द्वार बोलते हैं ना हिंदी में, दरवाजा बोलते हैं ना, ये अपराध का दरवाजा खुला हो जाता है ये दोनों से। हम लोग के लिए इतना डेंजर है दोनों। क्या है? एक क्या है? वैष्णव लोग को अनादर करना। जो जैसे वैष्णव है ना उनको सम्मान देना चाहिए, ऐसा नहीं अनादर करना। वो एक भाई कम से कम तो पहले तुम सोचो, एक आदमी है और आदमी से वो कैसे एक आदमी है जो भगवान को मानते हैं और भगवान के नाम कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है ना, ये दोनों घुस जाता है। इसका मतलब है अपराध के लिए आप दरवाजा खुला कर लिए। किसके लिए? वैष्णव अनादर लगेगा और अविश्वास। शास्त्र, गुरु, वैष्णव, आचार्य, इसका ऊपर विश्वास नहीं आएगा। ये दोनों मुश्किल है। इसलिए ये वो मध्यम स्टेज पर आ गए। वो प्राप्त किए हैं, गुरु जी से प्राप्त किए हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं। ये भाग्यवान है, लेकिन वो अपराध कर सकते हैं और डाउट नेचर आ सकता है मध्यम स्टेज पर। ये बोले, इसीलिए बोले क्योंकि शास्त्र में अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है ना, और गुरु जी का क्या जरूरत है? इतना शिष्य लोग को क्यों सिखाते हैं? आचार्य लोग क्यों, भक्त लोग इतना सिखाते हैं?
जो शास्त्र विचक्षण बोलते हैं ना, विचक्षण समझ रहे हैं, हिंदी में विचक्षण बोलते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट है। शास्त्र में जो विचक्षण नहीं होते हैं वो अपराध शून्य नहीं हो सकते। तो कभी भी मन में भी अपराध करते हैं क्योंकि उनका डाउट रह जाता है ना। इसे शास्त्र श्रवण हम जीवन भर श्रवण कीर्तन करते हैं, जिसे अपराध मुझे नहीं करना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, नाम अपराध नहीं करना है। और दूसरा क्या होता है, शास्त्र ज्ञान जिसका नहीं है ना, ये भगवत उपासना जो भगवतीय बुद्धि, उपास्य बुद्धि जो होता है, मुझे भगवान का सेवा करना है, ये उपास्य बुद्धि ज़्यादा नहीं रहता है। शास्त्र मदद करता है, परंतु तो बुद्धि नहीं होता है। और ये मध्यमाधिकार स्टेज में अगर डाउट आ गया और अपराध हो गया ना, तो शिथिल हो सकता है। हम जितना शरणागत हो, मध्यम स्टेज पर शरणागत स्तर पर है ना, अभी शिथिल हो सकते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव लोग, उनका कर्तव्य होता है कि हरि कीर्तन, जैसे श्रद्धा का शिथिल ना हो। जो अनुगामी है, जो भक्त लोग हैं, उनका श्रद्धा का शिथिल नहीं होना चाहिए। शिथिल हो गया तो अभी गया, अभी गुरु से संग नहीं रखेगा, ठाकुर जी के शरणागत छूट जाएगा। और तीसरा है, इसमें चक्रपात लिखे हैं कमेंट्री पर, शास्त्र मध्यम अधिकारी पर, अनिपुण बलतवाद ही दते सती समाधान असमर्थ। वो समाधान नहीं कर सकता, शास्त्र ज्ञान नहीं है ना। अगर कोई चैलेंज आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसका समाधान नहीं कर सकते। तत्रपि श्रद्धावान गुरुपदिष्ट भगवतादो मनसि दृढ़ निश्चय वैत्यार्थ। दोनों पर श्रद्धावान क्यों भाग्यवान बोले हैं चैतन्य महाप्रभु? गुरु का उपदेश और भगवान के जो भाव पर वो दृढ़ निश्चय। ठाकुर जी भगवान है, उनका वो भक्तवत्सल है, वो दयालु है, ये भाव पर वो बिल्कुल टिक कर रहे हैं, और गुरु उपदेश पर, इसलिए वो भाग्यवान है। लेकिन एक चीज का डर है, कभी कभी वो समाधान नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो डाउट नेचर आ जाएगा। और दूसरा क्या है, अपराध भी कर सकता है, इसे शास्त्र ज्ञान का जरूरत है। और जो कनिष्ठ होता है, इसका बात कनिष्ठ बताया है, देखो नहीं, ये तो उनका रेफरेंस है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान, क्रमे क्रमे त्यह भक्त हईवे उत्तम। जो कनिष्ठ भी शरणागत है ना, समझ रहे ना आप, ये भी शरणागत है कोमल श्रद्धा पर, क्योंकि श्रद्धा की तारतम्य से उनका शरणागत का तारतम्य है। कोमल श्रद्धा ये कनिष्ठ है। इसमें लिखे हैं, कोमल श्रद्धा शास्त्र युक्ति अंतरेणम भी तुम सक्यम। शास्त्र और युक्ति कोई भी इधर उधर करके उनको बोल देता है ना, उनका बुद्धि पर वो भीतर घुस जाता है, वो छोड़। अभी हरे कृष्ण बोल रहे हैं, अगर कोई बोल दिया, देखो हरे कृष्ण से बड़ा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ध्रुव महाराज ने बोले थे, 6 महीने में उनको मिल गया, तो क्या करेगा, हरे कृष्ण करेगा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा एक माला भी कर लेगा। समझ रहे ना, ये दोनों चलाते हैं। ये बुद्धि होती है। कोमल का एक दृढ़, कुछ भी सुन लेता है, उनका बुद्धि का ऊपर भेद करना संभव हो जाता है। इसका मतलब ये पूर्ण शरणागत आत्मा नहीं है, उनका श्रद्धा, इसका लक्षण यही है, श्रद्धा पकाने। कोमल श्रद्धा शास्त्र युक्ति अंतरेणम भेतु सक्य, ये चक्रवर्ती का कमेंट्री है। न तो सर्वथा भिन्नम तथात्वे भक्तित्व अनुभवत्यते। तो उनका भक्तत्व सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि एक निष्ठ नहीं है। बहिर्मुखकृत बलात् बाधे तीक्षण मात्र चित्त दोलायमानत्व। अगर बहिर्मुख कोई आदमी कुछ युक्ति कर लेता है, कुछ कोई बोल देता है ना, सांप्रदायिक विरोध में कुछ भी बोल देता है, उनका चित्त हिल जाता है। समझ रहे ना, हिल जाता है। कहाँ वो वर्ष पड़ा था, स्वयं ब्रह्मा यदि बदेत, चक्रवर्ती का कमेंट्री में कहाँ बोल रहा था, इतना सुंदर मुझे लगा।
वो है भागवत में। भक्त कैसे संकल्प करता है, अगर ब्रह्मा आकर बोलते तुम भक्ति छोड़ दो, वो बोलेगा नहीं मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा महाजन है, वो अगर बोलेंगे तुम भक्ति छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ना है मुझे, मैं अगर अपराध करते करते नरक भी जाऊंगा लेकिन भजन नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा भजन भी नहीं हो रहा है, अपराध भी हो रहा है, मेरा भरोसा कहाँ है? वही ठाकुर जी मेरा भरोसा है। मैं नरक जाऊंगा लेकिन भजन नहीं छोड़ूंगा। अब इस चक्रवात का कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और स्वयं ब्रह्मा आगत स्वयं बदत, अगर ब्रह्मा आकर मुझे बोलेंगे तो भजन छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कोमल श्रद्धा स्तर पर ये नहीं है, क्योंकि वो शरणागत अभी तक नहीं हुआ है। ठाकुर जी को ये नहीं पूरा बिल्कुल शरणागत नहीं बोले कि मैं प्रभु जी आपका बिल्कुल 100% हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। पहले कहाँ से मिलेगा वो भाव? गुरु से। गुरु जी जब कृपा करते हैं तो श्रद्धा आ जाता है, शरणागति का भाव उदित होता है, इसका लक्षण श्रद्धा होता है। शरणागति गुरु कृपा से शरणागति छिप गया है, सिम्टम श्रद्धा है। जिनको गुरु जी कृपा करते हैं ना, उसका एक भाव उदित होता है, मैं आपका। और उनका लक्षण क्या है? ये श्रद्धा है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये 3 श्रद्धा है। ई कोमल बहिर्मुखकृतम बलवत् बाधे सति क्षणमात्र चेतस्य प्रलयमानत्व एवं कोमलत्वम। क्यों कोमल श्रद्धा बोलते हैं? जहाँ कोमल क्यों बोलते हैं? सॉफ्ट हो जाता है, दुलायमान, हिल जाता है। कोई कुछ बोल देता है, युक्ति करता है, बहिर्मुख आदमी बोल देता है तो हिल जाता है। पश्चात स्वकृत विवेकेनम गुरु उपदिष्टम एवं निश्चुनोति। हाँ, टाइम हो गया। लेकिन बाद में वो गुरु उपदेश को स्मरण करता है और विवेक भी लगाता है। मैं गुरु से सुना था, वो लोग ऐसे बोल दिया मुझे, तब निश्चय करता है नहीं मुझे भजन करना है। इसलिए उनको कोमल बोलते हैं, कोमल श्रद्धा। ये तीनों श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा क्रमशः में लिखे हैं, श्रद्धा सद्भाव एवं कथम ज्ञायते इति विचार्यम तत्र लिंगत्वेन पूर्वपूर्वम शरणागते उपदिष्ट एव। जो श्रद्धा कैसे पता चलेगा? वो शरणागत आत्मा है। जो कोमल श्रद्धा है, इसका मतलब ये 100% सरेंडर सोल नहीं है, ठाकुर जी को छोड़ा नहीं अभी जिम्मेदारी। ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। और दूसरा साइड में जाइए, गुरु का कृपा भी इतना वो प्राप्त नहीं किए हैं। ये दोनों साइड में, इसमें ठाकुर है, उधर गुरु है, बीच में हम हैं। और गुरु की कृपा से श्रद्धा, ये चिन्ह प्रकट होता है, विश्वास प्रकट होता है। और इस साइड में ठाकुर जी का ऊपर भाव, शरणागत का भाव आ जाता है। ये दोनों लिंक है, इसलिए तीनों चीज एक साथ में है। क्या है? साधु संग, श्रद्धा और शरणागति, ये लिंक है तीनों। एक दूसरा जो शरणागत आत्मा है उसका एक दूसरा लक्षण है। प्रथम लक्षण क्या है? श्रद्धा है। और दूसरा लक्षण क्या है? जस्याश्च शरणापतो वक्ष्यमानानि आनुकूल्यस्य संकल्प इत्यादिना लिंगानि। ये तो लिंग है, चिन्ह है, जो हम सुनेंगे, कल से हम सुनेंगे। धन्य आत्मनिवेदन, गुप्तरुते वर्ण, अवश्य रखिवे कृष्ण, विश्वास पालन, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, ये तो लक्षण है। तथा व्यवहार कार्पण्यादि अभावे श्रद्धा लिंगम ज्ञेयम। इसलिए शरणागति का 2 चिन्ह है। एक है क्या? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब गुरु से उतना ही कृपा प्राप्त की है, उसके हिसाब से उनका शरणागति ऐसे, और उनका चिन्ह यही है। और दूसरा क्या है? व्यवहार कार्पण्यादि अभावे अपनी श्रद्धा लिंगम ज्ञेयम। व्यवहार में कार्पण्य भाव नहीं है, कृपणता भाव नहीं है। घर गृहस्थी, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा पन में पर फंस गए, ये शरणागत का लिंग नहीं, ये भाव नहीं रहता है। जो शरणागत होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरा बाल बच्चा का चिंता, अरे तुम भजन कर रहे हो, जिम्मेदारी छोड़ो, इसका मतलब वो शरणागत आत्मा नहीं है। व्यवहार कार्पण्य। शास्त्र ही तथैव श्रद्धा उत्पादयति। हम शास्त्र, कभी कभी भक्त लोग अगर बोलेंगे ना, हम शास्त्र क्यों पढ़ाई करना चाहिए,
शास्त्र जैसे प्रभुपाद की किताब को क्यों पढ़ना चाहिए हम लोग? शास्त्र ये विश्वास देते हैं, जैसे अनन्य चिंतन्ते मां। फिर ये विश्वास नहीं होता है, हम गुरु जी से देखते हैं, ठाकुर जी का जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कैसे भजन कर रहे हैं, कैसे शरणागत है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इसलिए शास्त्र और साधु दोनों का कृपा, इसलिए शास्त्र युक्त रहा कि नहीं, इधर उत्तम अधिकारी के लिए शास्त्र का कृपा और गुरु का कृपा, दोनों का कृपा, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों का कृपा मिल जाता है ना, तब हम शरणागत हो जाते हैं। और शरणागत का लिंग ये होता है कि कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, इस हिसाब से शास्त्र कृपा मिला है, गुरु कृपा मिला है। तो उसका बाद हम सुनेंगे काल से दैन्य क्या है, आत्मनिवृत्ति, इस लिम्स जो अंग है वो क्या क्या है। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है कि हम तो भक्त समाज में बोल रहे हैं, कितना भी सुने परफेक्टली सुनना चाहिए। ठीक है, मेरा तो हिंदी जितना शुद्ध है आप लोग आप तो हिंदी भाषाभाषी लोग हैं, मैं तो उड़िया आदमी हूँ, तो बोल लेता हूँ इससे, तो गलती होगा तो माफ़ कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है न बच गया अभी पूछ लीजिए, प्रश्न है तो। बोलिए। आपने जो बताया आखिर में कोमल श्रद्धा वाला, हाँ। कनिष्ठ, तो उसके ऊपर भी गुरु का कृपा तो होता ही है ना। हाँ। तो मात्रा होती है क्या उसकी भी? वो परसेंटेज कम है इसलिए वो लिखे है ना, क्रमे क्रमे तेहा भक्त हई वे उत्तम। क्योंकि अगर वो गुरु का विश्वास नहीं है तो वो गिर जाएगा ना, छोड़ देगा ना। इसलिए क्या सुने, गुरु उपदिष्टे न विवेक बले न चाह, जो जब उनका चित्त हिल जाता है ना तब गुरु का उपदेश स्मरण करता है। तो इसलिए वो अभी कनिष्ठ क्या होता है, रूप गोस्वामी ने यही लिखे हैं, कनिष्ठ का क्या है, अभी वो उत्तम मध्यम का संग करना चाहिए, मध्यम को क्या करना चाहिए, उत्तम का संग करना चाहिए, और उत्तम को क्या करना चाहिए, उत्तम का संग करना चाहिए। ये हमारा पद्धति है। हम कनिष्ठ मध्यम का क्यों संग कर रहे हैं, वो बार बार शास्त्र और साधु का बात सुनेंगे और उनका विश्वास जो ट्रांसफर होता है, उनका जो फेथ होता है ना, ट्रांसफर होता है। गुरु से इतना विश्वास करता है, गुरु का ऐसे सेवा करता है, उनके संग के प्रभाव से कनिष्ठ भी मध्यम होता है, फिर मध्यम उत्तम का संग करने के बाद वो उत्तम होता है। और उत्तम रस के लिए उनका जो रस है, रस पुष्टि के लिए, रस पुष्टि बोलते हैं उसको, पोषण करने के लिए वो भी उत्तम का संग करते हैं। इसलिए साधु संग सबके लिए, कनिष्ठ को भी मिला है ना। और जीव गोस्वामी ने कनिष्ठ का ऊपर इतना सुंदर लिखे हैं, ये तो मिक्स पब्लिक होते हैं, पब्लिक भी रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये तो जब हम खुद पढ़ते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और जीव गोस्वामी ने एक कोमल श्रद्धा, कनिष्ठ को बोले हैं अति भाग्यवान। भाई कुछ विश्वास से तो भक्ति कर रहा है ना, ये भी महाभाग्यवान है, क्योंकि वो क्रमे क्रमे ते हम भक्त है वे उत्तम, ये उत्तम भक्त बनेगा क्रमे क्रमे। उनको गुरु कृपा मिला है ना, लेकिन वो उनको फेथ बढ़ाना है, विश्वास संग करके गुरु से विश्वास बढ़ाना है। और उनका अपराध प्रवण रहता है, कनिष्ठ अधिकारी का ये एक मध्यम कॉन्शियस रहता है, उत्तम बिल्कुल नहीं करता है। ये तीनों का अंतर अपराध से एक कनेक्शन। कनिष्ठ क्या होता है, वो कर लेता है, उनका हैबिट है, रजगुण का ज़्यादा प्रभाव होता है, वो छोड़ता नहीं, समझ रहे हैं ना, सांड जैसा कहाँ भी वो लड़ाई लगा लेता है और किसको कुछ नहीं मिलता है ना। आप देखे हैं ना, सांड को अगर दूसरा सांड नहीं मिला तो पेड़ मिल गया तो घिसाई करता है, करना है कुछ। कनिष्ठ स्तर पर ऐसा होता है, थोड़ा बल बुद्धि पर ज़्यादा रहता है भरोसा, किससे भी लड़ाई कर लेता है, क्या अपराध हो जाता है। और मध्यम कॉन्शियस है, वो नहीं करता है लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि बोल देता है, कुछ कर लेता है। और उत्तम का भीतर कुछ दूसरा घुसता नहीं, सिर्फ भगवत चिंतन, भगवान की सेवा। ठीक है, हरे कृष्णा। स्वामी महाराज की